हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए मैं स्ट्रेट लाइन का क्लास 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो लोग इस स्ट्रेट लाइन का टॉपिक देखना चाहते हो, पहला मेरा रिक्वेस्ट है, पहले क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। तब आपको इस टॉपिक में मैं बोर्ड से आईटी तक जाऊंगा, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे बोर्ड पर जो नया सीख रहे हैं इस बच्चे के लिए मैं इसमें कंसंट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, पहले आप लोग उस दिन बताए थे, मैं प्रूव नहीं किया था। सपोज दिस इज ए बी सी अ ट्राइंगल, तो इसका सार्कम सेंटर कैसे मिलता है? आप लोग मेरे को बताइए, सार्कम सेंटर कैसे मिलता है? सार्कम सेंटर कैसे मिलता है? सार्कम सेंटर मिलता है मिड पॉइंट में हम परपेंडिकुलर करेंगे, जो उसका इंटरसेक्शन होगा, दिस इंटरसेक्शन आपका सार्कम सेंटर होता है। व्हाट इज योर सार्कम सेंटर? जब हम मिड पॉइंट में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो मिड पॉइंट का परपेंडिकुलर जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सार्कम सेंटर। आप एक बात यहाँ पर लिख लीजिए, सार्कम सेंटर मे बी लाई आउटसाइड द ट्राइंगल, मे बी लाई इनसाइड द ट्राइंगल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को बताते हैं। दिस इज सपोज x1 y1, दिस इज सपोज x2 y2 एंड दैट इज सपोज x3 y3। ये जो तीन कोऑर्डिनेट है, तो आपको यहाँ से निकालना है सार्कम सेंटर कैसे होता है। आप एक बात याद रखना, ये जो सार्कम सेंटर होता है इसका कोऑर्डिनेट होता है, हम c से डिनोट कर रहे हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है x1 sin 2a, x2 sin 2b, x3 sin 2c divided by sin 2a plus sin 2b plus sin 2c। ये x1 sin 2a, x1 2 है। सिमिलर लॉजिक, कॉमा y1 sin 2a, y कोऑर्डिनेट प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ये मेरा कोऑर्डिनेट है। देखिए फॉर्मूला तो बहुत आसान है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ए क्या है? दिस एंगल इज योर ए, दिस एंगल इज योर बी एंड दिस एंगल इज योर सी। You are given the three coordinates, a coordinate x1 y1, b coordinate x2 y2 and x3 y3. Now you have to find out the circumcenter of the triangle ABC. Now you use easily this formula, x1 sin 2a, x2 sin 2b, x3 sin 2c divided by sin 2a sin 2b sin 2c। तो ये फॉर्मूला तो है ही, इसको आप लोग याद रखेंगे, लेकिन इसका प्रूफ कैसे आ रहा है? प्रूफ क्यों रिक्वायरमेंट है? देखिए प्रूफ आप लिख लिए, आपको याद कर लिए, लेकिन एग्जाम में ना आपको इस प्रूफ जहाँ से आ रहा है एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं काफ़ी, जब हम प्रूफ करेंगे आप लोगों को बताएंगे, हाँ, तो कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप कैसे इसको प्रोसीड करेंगे? चलिए मैं देखता हूँ। पहले आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। This is your ABC. This is your ABC triangle. Let this is your A and this is your B and this is your side length C. तो आप एक काम कीजिए, आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में पढ़ेंगे, आपको हम बेसिक बता देता है। डेल क्या होता है? हाफ इंटू बी सी। जब हम ये दोनों साइड ले रहे हैं, इसके साइन 2a साइन ए होता है इसका एरिया। सिमिलर लॉजिक, हाफ जब हम ए सी लेंगे, जब इसको लेंगे तो हम इसको साइन बी लिखेंगे। हाफ जब ए बी लिखेंगे तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? साइन सी लिखेंगे। ये एक बेसिक एरिया का फॉर्मूला है, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन इसमें हम नहीं जा रहे। आप लोग को ये थोड़ा, जो लोग को मालूम है वो देख सकते हैं, हाँ, और जो लोग को मालूम नहीं है वो लोग इसको थोड़ा याद कीजिए। अभी आप देखिए, उसमें जब हम इन सेंटर निकाले थे कुछ लॉजिक था, इसमें देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छे प्रूफ है। ए बी सी, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे के लिए, सब बच्चे के लिए, बोर्ड्स बच्चे के लिए भी ये देख सकते, हम धीरे धीरे बता रहे हैं। सी है,
तो आप एक काम कीजिए, इसका जो सर्कम सेंटर है इसको ज्वाइन कीजिए और एक्सपेंड कीजिए, डी ये आ गया। तो आप मेरे को बताइए, ये जो सेंटर से ए सी है ना, इसका ओ नाम दे देते हैं, ए ओ बी एंड ओ सी should be equal to twice r, sorry, should be equal to r. R is radius of circumcircle, r is radius of circumcircle. तो अभी आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, BD by DC, अब ना यह इस वर्टेक्स से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, लेट दिस इज योर D डैश। तो हम एक काम कर सकते हैं, हाफ ए डी डैश इंटू बी डी, हाफ ए डी डैश इंटू डी सी लिख सकते हैं। तो आप यहां से बताइए, हाफ बी डी मेरा बेस है, ए डी डैश क्या है मेरा परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC लिख सकते हैं। तो अब देख के ही बताइए, ABD। सिमिलर लॉजिक आप और एक काम कीजिए, यहां से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इसको हम एक D डबल डैश दे देते हैं ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ AD E डबल डैश BD डिवाइडेड बाय हाफ AD डबल डैश इंटू, इसको वो नाम देते हैं OD डैश, मतलब दिस इज योर DC। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ODC। तो यहां से देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप थोड़ा इसमें देखिए, ABCD रेशियो फॉर्मूला में A प्लस सी B माइनस डी, या आप लोग क्लास 6-7 में देखे B माइनस डी, इसको लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, BD बाई DC, हम दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस लिख रहे हैं, नहीं माइनस कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल OBD माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ODC। अब अच्छे से देखिए, ABD से OBD माइनस किया तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप अच्छे से जियोमेट्री देखिए, इसमें क्या होगा, मैं इसको हटा देता हूं, तो आपको क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, AOC। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए, AOB, आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप मेरे को बताइए, आपको ये फॉर्मूला पता है, दिस एंगल A, दिस, आपको मैं यहाँ ड्रॉ करके फिर दिखाता हूँ, दिस A B C, दिस इज योर सर्कमसेंटर O, आपको ये पता होना चाहिए, दिस एंगल A, दिस एंगल इज योर ट्वाइस A, दिस एंगल इज योर C, बेसिक प्रॉपर्टी, दिस इज ट्वाइस C, दिस इज योर ट्वाइस B। तो आप मेरे को बताइए, ट्राइंगल AOC, इसका एरिया क्या होगा, आपको बताए थे इस लाइट हाफ इंटू R साइन ऑफ 2C
डिवाइडेड बाई ट्राइंगल एरिया ऑफ ए ओ बी है ऐसे, ए ओ सी क्या होगा, हाफ, इसका क्या होगा आर, आर साइन ऑफ 2b, दैट इज, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, साइन 2c, चार्जर में लगा दीजिए, सॉरी फॉर, सॉरी। तो साइन 2c डिवाइडेड बाई साइन 2b होता है, अब लोगों को पता है। तो इसमें हम जब करेंगे तो क्या होगा, ट्राइंगल AOB क्या होगा, साइन 2c इज टू साइन 2b, दैट इज BD बाई DC, BD बाई DC क्या आ रहा है, साइन, इतना से रेशियो आया। तो अभी आप आराम से लिख सकते हैं, दिस इज योर x2 y2, this is your point B and that point is your C, this is your point D and this ratio, then what is the coordinate of D? तो coordinate of D क्या हो जाएगा आप बताइए, x2, ये रेशियो आपको पता है, x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c, x3 sin 2c, x3 sin 2c डिवाइडेड बाई साइन 2b प्लस साइन 2c। सिमिलर लॉजिक y कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c डिवाइडेड बाई साइन 2b प्लस साइन 2c। आया समझ में? अभी एक काम कीजिए, ये तो आपका आ गया D पॉइंट। अभी आपको, आप ये फिगर देखिए, फिगर को थोड़ा बड़ा कीजिए, हाँ, आपको ए वाला कोऑर्डिनेट मिल गया। अभी आपको रिलेशन निकालना है AO बाई OD, ये आपके लिए निकालना पड़ेगा। तब आप A कोऑर्डिनेट पता है, D कोऑर्डिनेट पता है, आप आराम से वो AO कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। आप फिर ट्राइंगल को ड्रॉ कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ABCO ज्वाइनिंग करो, ज्वाइनिंग करो, वो हो गया। आपको यहाँ से क्या निकालना है, D कोऑर्डिनेट भी आपको पता है, आप निकाल लिए। तो AO बाई OD आप देखिए, तो यहाँ एक काम करते हैं, ये जो है ना, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस इज योर E, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस ट्रायंगल के ऊपर, ये लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, दिस इज योर E डैश, ठीक है। तो आप बताइए मेरे को, AO बाई OD हाफ AO BE डिवाइडेड बाई हाफ OD बाई B। तो यहाँ से आपका एरिया क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD। सिमिलर लॉजिक आप उस साइड से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है, देखिए। तो आप ये दोनों को ऐड कीजिए, AO बाई OD क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल में AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC हो जाएगा। तो आप आराम से यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AOB आप देखिए, इसका R है, इसका R है, दिस एंगल इज योर 2C, तो हाफ R स्क्वायर साइन 2C डिवाइडेड बाई हाफ R स्क्वायर बाई साइन 2B
डिवाइडेड बाई हाफ आर स्क्वायर साइन 2a। देखिए बुक्स में ना बच्चे, अब कभी बच्चे इसको याद करते हैं, बुक्स में प्रूफ भी उतना बहुत सारे बुक्स में इसका प्रूफ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो साइन 2c प्लस साइन 2b डिवाइडेड बाई साइन 2a। तो अभी आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? ए का कोऑर्डिनेट मेरे को पता है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट मेरे को पता है x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c डिवाइडेड बाई साइन 2b प्लस साइन 2c। मैं y कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग कर लेना। और ए ओ कोऑर्डिनेट है तो ए ओ बाई ओ डी का रेशियो आपको गिवन है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c साइन 2b प्लस साइन 2c इंटू साइन 2b प्लस साइन 2c साइन 2b प्लस साइन 2c। यहाँ साइन 2b प्लस साइन 2c डिवाइडेड बाई साइन 2a साइन 2b प्लस साइन 2c। तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं a1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c डिवाइडेड बाई साइन 2a साइन 2b प्लस साइन 2c। आराम से इसका आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। सिमिलर लॉजिक y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा गया, लेकिन आपको ऐसे देखिए, इसमें ना आपको बताता है डी का कोई प्रॉब्लम देगा तो आपको डी का कोऑर्डिनेट वहाँ से निकालना पड़े, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस में दे ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 to the straight line ax plus by plus c equal to 0। इसका एक फॉर्मूला होता है, अब कैसे याद रखेंगे? सपोज दिस इज बहुत यूजफुल है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सपोज ए x1 y1 है, दिस इज योर पॉइंट ए। अब जस्ट यहाँ पर ड्रॉप कीजिए बी पॉइंट। तब ए बी क्या है आपका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दिस ए बी लेंथ इक्वल टू मॉड ऑफ ए x1 ना इसमें डालना पड़ेगा हम, आप ax1 by1 प्लस c सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका रूट, ये फॉर्मूला है ax1 प्लस b1 प्लस। तो आप कैसे निकाल सकते हैं? आपको देखिए प्रूफ कर ही सकते हैं आप। कैसे होगा? इसका स्लोप आपको पता है, इसका स्लोप माइनस a बाई बी होता है, तो इसका स्लोप आपका क्या हो जाएगा? b बाई ए हो जाएगा इसका स्लोप। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा? y माइनस y1, मैं पैरामेट्रिक से भी कर सकता हूँ, नॉर्मल भी कर सकता है। y माइनस y1 पैरामेट्रिक से कर लीजिए तो बहुत अच्छे होगा। y माइनस y1 यहाँ से डिस्टेंस r ले लेते हैं बाई कॉस थीटा प्लस y माइनस बाई साइन थीटा x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू r। अभी इसमें देखिए थीटा इक्वल टू बी बाई ए, दैट इज रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ से आराम से क्या करेंगे? y इक्वल टू आर साइन थीटा क्या होगा? बी बाई रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस y1, सिमिलर लॉजिक वो वाला वैल्यू x क्या होगा, x इज इक्वल टू r इंटू a रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू x1 ax हो गया। तो अभी आप उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं x, पहले a r b रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए एक्स तो आप उसमें डालिए ए एक्स क्या होगा ए आर रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए एक्स वन प्लस सिमिलर लॉजिक बी आर रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। ये जो आर है ना इसको हम मॉड ले लेना है, तो इसमें क्या होगा, तो आर इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको इसका मॉड लेना है, मॉड आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए इसका फॉर्मूला ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, कॉपी कीजिए आप। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आईआईटी के लिए आपको बहुत सारे अच्छे बुक्स भी करना पड़ेगा, हम आपको रेफरेंस देंगे। चलिए नेक्स्ट आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, शॉर्टकट ट्रिक है लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा। सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर एक पॉइंट है x1, y1, इसका ना आपको दिस इज पॉइंट है, दिस इज लाइन L1, आपको इसको इमेज डिस्टेंस निकालना है। इमेज जो कोऑर्डिनेट होगा, आप देखिए हम आपको बताते हैं x2 y2, आप इसको सॉल्व करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, उसका परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप आ जाएगा, इसका पासिंग पॉइंट पता है तो आप क्या करेंगे, पासिंग पॉइंट और स्लोप से इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो ये लाइन और ये लाइन सॉल्व करके आपको ए वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, दिस इज योर ओ कोऑर्डिनेट। तो वहाँ से मिड पॉइंट थ्योरम से आपको बी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चंस रहता है, आपको उस टाइम फ्रेम में सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आप इसको शॉर्टकट ट्रिक पकड़ सकते हैं। कैसे आप इसको प्रोसेस करेंगे, देखिए आप पहले फॉर्मूला लिखिए, मैं उसके बाद प्रूव बताऊँ। x2 माइनस x1 बाई ए, y2 माइनस y1 बाई बी माइनस ट्वाइस ए x1 बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम कैसे एप्लीकेशन करेंगे, पहले एप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन पहले कीजिए। सपोज यहाँ पर एक लाइन है x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, यहाँ पर आपका 1, 2 है,
तो आप इमेज पॉइंट निकालिए, इसका जो इमेज पॉइंट है इस पॉइंट को निकालिए, ए है, ए बी है, बी पॉइंट इमेज पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, आप वो फॉर्मूला को यूज़ कीजिए, आपको मैं कंपेयर कीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू -8 आ रहा है। बहुत सिमिलर लॉजिक, x1 y1 क्या आ रहा है, x1 का 1 आ रहा है, y1 का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आप ये जो कोऑर्डिनेट है आपको x2 y2 ले लीजिए। तो फॉर्मूला कीजिए, x2 माइनस x1 बाई ए, y2 माइनस y1 बाई बी माइनस ट्वाइस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस केस में इसको एप्लीकेशन कीजिए, x2 x1 1 है, a क्या है 1, y2 y1 क्या है 2, b क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2, -2, x1 का वैल्यू डालेंगे 1 प्लस 4 माइनस 8 ए स्क्वायर प्लस 4। तो क्या होगा, x2 माइनस 1 बाई 1, y2 बाई 2 बाई 2 -2, दिस इज योर -3 बाई 5, दैट इज 6 बाई 5। तो x2 क्या होगा, 6 बाई 5 प्लस 1, दैट इज 11 बाई 5, y2 -2 12 बाई 5, तो y2 क्या होगा 22 बाई 5। तो कोऑर्डिनेट आपका क्या आ जाएगा 11 बाई 5, ये जो इमेज पॉइंट्स होगा दिस इज 11 बाई 5 22 बाई 5। आप इसको आसानी से ये फार्मूला का एप्लीकेशन सबको समझ में है, आप कॉपी कीजिए। मैं आपको फिर ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है उसका प्रूफ भी करेंगे। चलिए बनाइए, जल्दी कॉपी कीजिए। कॉपी हुआ आप लोगों को? ठीक, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जो वीडियो है मैं इस वीडियो सब बच्चे के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसलिए आप जो बोर्ड के बच्चे हैं, मैं बोर्ड नहीं बोलूँगा, मेन से आप एडवांस तक उसको कवर अप करने का ट्राई करेंगे, लेकिन सब कुछ देना ऑनलाइन यूट्यूब में पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोग का बहुत सारे कोचिंग भी चलता है, उसमें भी टाइम, लेकिन मैं देखिए एक बच्चे को थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाएगा, वो कुछ तो उसका बेनिफिट होगा, इसलिए मैं इसको वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको अच्छे टीचर आपका लोकल में दीजिए। ठीक है, मेरा ऑनलाइन क्लासेस चलता है, आप वहाँ पे भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लाइव मेरे से क्लास कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आसान है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सपोज ए x1 y1, वही सेम चीज़। तो मैं इसको क्या करता, इसको x2 y2 ले लेता। ठीक है, x2 y2 ले लेता। दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, ए पॉइंट क्या होगा आप निकालिए। ए जो पॉइंट होगा वो, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो आप मेरे को बताइए, ओ मस्ट बी सेटिस्फाइड,
इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, तो उसके ऊपर आप सॉल्व डालिए वैल्यू ए x1 प्लस x2 बाई टू, बी y1 प्लस y2 बाई टू प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें जब हम सॉल्व करेंगे ax1 ax2 by1 by2 प्लस 2c इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करो, ax1 by1 प्लस c इक्वल टू माइनस ax2 by2 प्लस c। आप कहोगे अभी आप एक काम कीजिए, अभी इस लाइन का, ये जो लाइन है इसका स्लोप निकालिए। बहुत आसान है, स्लोप इज माइनस ए बाई बी। ये क्लियर है? तो आप मेरे को बताइए, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तब आपका स्लोप क्या रिलेशंस होता है, m1 m2 इक्वल टू -1। तो उस लॉजिक से आपको इसका स्लोप मिल जाएगा b बाई ए, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आप पॉइंट फॉर्म से a और b का स्लोप निकालिए। स्लोप ऑफ ए बी इन पॉइंट फॉर्म क्या होगा, खुद से बताइए आप। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, दिस शुड बी इक्वल टू आपका क्या है, b बाई ए। तो आप यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, तो y2 माइनस y1 बाई बी, x2 माइनस x1 बाई ए। ये प्रूफ तो हो गया, पहला वाला जो आपका प्रूफ था वो प्रूफ हो गया। लेकिन जो उसका लास्ट में जो प्रूफ है, इसमें जो प्रूफ है मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो प्रूफ था, अच्छा मैं यहाँ लिख के देता हूँ। इसमें प्रूफ था x2 माइनस x1 बाई ए, y2 माइनस y1 बाई बी माइनस ट्वाइस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप मेरे को बताइए इसमें आप उसको कैसे लेके आएंगे। चल देखिए, x2 माइनस x1 बाई ए, y2 माइनस y1 बाई बी। आप एक काम कीजिए, इसको a से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको a से सॉरी ए है ना, ऐसे है। तो आप इसको एक काम कीजिए, a x2 माइनस x1 ए स्क्वायर कीजिए, b y2 माइनस y1 बाई बी स्क्वायर कीजिए। अभी आप ये दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने से क्या होगा, ax2 by2 माइनस ax1 by1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे आप लिख सकते हैं आराम से, आपको रेशियो का फॉर्मूला पहले ही बताया था। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर ax2 by2 प्लस सी कीजिए और माइनस ax1 by1 प्लस सी कीजिए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिए। अभी आप इस रिलेशन में देखिए आपका क्या आता है, ax2 by2 प्लस सी माइनस ax1 by1 प्लस सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यू में डालिए, डालने के बाद क्या होता है, माइनस ax1 by1 प्लस सी माइनस ax1 by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका प्रूव हो गया। तो आपको मैं ये फॉर्मूला आपको कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए, मैं आपको यहाँ से पूरा साफ करके लिख रहा हूँ। दिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज ax प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। दिस पॉइंट इज x1 y1। तो इसका फुट पॉइंट क्या होगा, मिरर इमेज पॉइंट क्या होगा, x2 y2। फॉर्मूला अपना दिमाग में सेट कर लीजिए, x2 माइनस x1 बाई ए
y2 माइनस y1 बाई बी माइनस ट्वाइस ax1 by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप अपना दिमाग में सेट कर लीजिए और आप लोगों को मैं प्रूव करके दिया हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं प्रूव करके दिया हूँ, ठीक है। कॉपी कर लीजिए बेटा आप लोग। और एक बात देख लीजिए, सेम चीज लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सपोज ये x1 y1 है, तो यहाँ से फूट का पॉइंट क्या होगा? सपोज x2 y2 है। ये डिफरेंट फॉर्मूला है, पहले वाला फॉर्मूला इमेज था, इसमें सेम ही है, खाली थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या होगा? x2 माइनस x1 बाई ए, y2 माइनस y1 बाई बी माइनस, यहाँ पर पहले 2 था, अभी क्या होगा? ax1 by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है समझ में? x2 माइनस x1 बाई ए, इसमें 2 नहीं होगा, आपको वो निकालना है, ठीक है। ठीक है, चलिए आज मैं नया थ्योरी नहीं कर रहा हूँ, 2-3 आप लोगों को प्रॉब्लम बताता हूँ, ठीक है। आप 2-3 प्रॉब्लम लिखिए। चलिए, प्रॉब्लम 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passing through the intersection of the straight line 3x minus 4y plus 1 equal to 0 and 5x minus plus y minus 1 equal to 0 and cuts equal intercepts from axes, from equal intercept in the axis। ठीक, तो ये प्रॉब्लम को आप कैसे कर सकेंगे? फाइंड द इंटरसेक्शन इक्वल इंटरसेक्शन। देखिए, इसको बहुत सारे बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये दोनों को सॉल्व करेगा, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, x बाई ए वाई बाई ए इक्वल टू 1 करेगा, उसके बाद वो सॉल्व करेगा, ठीक है। चलिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा बात याद रखना। सपोज यहाँ से एक लाइन L1 है और ये एक लाइन है L2 इक्वल टू 0। दिस 2 लाइन इक्वेशन इज गिवन। आप इसको लिखेंगे, आप एक काम कीजिए, L1 का एक लाइन लिख लीजिए, ax1, मैं आपको थ्योरी थोड़ा बता देता, प्लस c1 इक्वल टू 0, और L2 एक लाइन लिख लीजिए, ax2 प्लस by2 प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आप मेरे को एक बात बताइए, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप कितना स्ट्रेट लाइन को पास करा सकते? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन? देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पॉसिबल, infinite number of straight line possible, infinite number,
दिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको मैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। इसका फैमिली क्या है, इसके सपोज लेट दिस इज योर अल्फा कॉमा बीटा, दिस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू अल्फा कॉमा बीटा। इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं फैमिली ऑफ लाइंस L1 प्लस लैम्डा L2 इंटू 0। इसका मीनिंग क्या है, ये जो लाइन है लैम्डा का वैल्यू कुछ कुछ वैल्यू डालेंगे और कुछ कुछ वैल्यूज आएगा। जब लैम्डा 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 सॉरी तो L1 और L2 का इंटरसेक्शन से जो फैमिली ऑफ लाइंस जाता है, फैमिली ऑफ लाइंस माने बहुत सारे लाइंस जाता है, तो लाइन का इक्वेशंस क्या होगा, L1 प्लस लैम्डा L2 0। लैम्डा का वैल्यू हम वैल्यू अलग अलग वैल्यू डालेंगे, अलग अलग स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो यहाँ से आप मेरे को बताइए, यहाँ पर अब पहले इसको ना कोई बच्चे ऐसे लिखेंगे वो भी सही है, कोई भी लाइन ले लो और अपना लॉजिक लगाओ। तो इसमें आप एक काम कीजिए, इसमें आपको क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस 5x। तो आप एक काम कीजिए, 3x प्लस 3x minus 4y plus 1 equal to 0 and 5x plus y minus 1 equal to 0, ये दोनों इंटरसेक्शन से जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 3x minus 4y plus 1 plus lambda 5x plus y minus 1 equal to 0 लिखेंगे। इसको थोड़ा सा आप डिज़ाइन कीजिए। तो x क्या आता है बेटा, x आता है 3 प्लस 5 लैम्डा, y क्या आता है माइनस 4 प्लस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप एक काम कीजिए, x बाई 3 प्लस 5 लैम्डा y लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू लैम्डा माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, लैम्डा माइनस 1 3 प्लस 5 लैम्डा y लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 1। अभी आप मेरे को बताइए, दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसका मीनिंग क्या है, x और y इंटरसेप्ट, इसका मॉड वैल्यू आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मॉड वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। एक्चुअली मॉड वैल्यू आना चाहिए, क्यों बोला है, जो काट ऑफ इंटरसेप्ट होना है। तो इसमें लैम्डा माइनस 1 3 प्लस 5 लैम्डा लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 4, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 क्योंकि 0 हो जाएगा वो। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा माइनस 4, तो 3 लैम्डा इक्वल टू माइनस 7, लैम्डा इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा माइनस 7/4। तो लैम्डा का वैल्यू मेरा माइनस 7/4 आ रहा है। तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, क्या होगा, 3x माइनस 4y प्लस 1 माइनस 7/4 5x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कीजिए, आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको ये आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा। आपको और एक प्रॉब्लम देते हैं, इफ थ्री ए प्लस 2b plus 6c equal to 0. This relation is given. The family of straight line ax plus by plus c equal to 0 passes through
a fixed point. Find the coordinate of the fixed point. अच्छे से हमें थोड़ा दिमाग. Find the coordinate of fixed point. देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो आप इसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आपका थोड़ा दिमाग लगाइए. आप पहले 3a प्लस 2b प्लस 6c इक्वल टू 0 को देखिए. ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 को देखिए. यहाँ पर c है, यहाँ पर 6c है. तो आपको क्या करना है, वो c को पहले लिख आइए. 3/6 इंटू ए, 2/6 इंटू बी प्लस 1 इक्वल टू 0. तो a इंटू हाफ, b इंटू 1/3, सॉरी यहाँ पर c प्लस c इक्वल टू 0. तो आप मेरे को बताइए, इसमें कंपेयर कीजिए. तो इसमें x और y ऑलवेज 1/2, 1/3 आ रहा है. तो दिस स्ट्रेट लाइन ऑलवेज पासिंग थ्रू 1/2, 1/3. अच्छा समझता दिमाग. ये सब कॉन्सेप्ट बाद में अच्छे प्रॉब्लम जब होगा उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन इसमें आपको इनपुट होना चाहिए, आपको जानना चाहिए. ठीक है. अच्छा, हम थ्योरी और नहीं बताएंगे, आपको और एक प्रॉब्लम देते हैं, ये भी अच्छे से हमें. ये काफी टाइम पहले आईआईटी में आया था. ए लाइन थ्रू द पॉइंट -5, -4 meets the lines x plus 3y plus 2 equal to 0 and 2x plus y plus 4 equal to 0 and x minus y minus 5 equal to 0 at the point B, C and D respectively. If 15 by AB whole square, 10 by AC whole square, 6 by AD whole square, find the equation of straight line. क्या है? A line through the point -5, -4 meets the line x plus 3y plus 2 equal to 0 and 2x plus y plus 4 equal to 0. X minus y minus at BCD, then 15 by AB whole square plus 10 by AC whole square equal to 6 by AD whole square. Find the equation of straight line. आप लोगों को मैं एक हिंट दे रहा हूँ, आप पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए. आप पहले मेरे को एक बात बताइए, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस आपको कैसे मिलता है. एक स्ट्रेट लाइन, सपोज एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास कर रहे हैं और उसका स्लोप गिवन है, तो इक्वेशन आप आसानी से निकाल सकते हो. y minus y1 mx minus x1. In this case your passing point is given. Now you have to find out slope. तो आप इस प्रॉब्लम का डेटा से कैसे स्लोप निकालेंगे, आप लोगों को मैं एक हिंट्स देता हूँ. आप इसको पैरामेट्रिक फॉर्म का एप्लीकेशंस कीजिए. 2 मिनट आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं बनाते हूँ. ठीक है. आपका हिंट्स क्या है, इसमें हिंट्स है आपको इसमें स्लोप निकालना है. ठीक है, चलिए निकालिए.
किसी का हुआ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा, आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूँ, आप क्वालिटी मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, आप अच्छे मैथमेटिक्स लवर हैं, तो आप ऑनलाइन में क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया का कोई भी जगह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे कोटा से एनरोल्ड हैं मेरे पास। कोटा का बच्चे के लिए मैं बेसिकली बोल रहा हूँ, आप मैथमेटिक्स अच्छे सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फिर और एक रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, जो ज्वाइन पॉसिबल नहीं है, ज्वाइन करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट है, मैं अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, जो लोग का रिक्वायरमेंट है उस लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये बात। और क्लास अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, सर ये प्रॉब्लम है, ये अच्छा नहीं लगा। लेकिन देखिए, यूट्यूब में बहुत सारे आप वीडियो डालेंगे तो आपके बारे में ख़राब कमेंट भी आएगा, क्योंकि आप तो जानते ही है मैं यहाँ बोलना नहीं चाहते। तो जेन्युइन जो कमेंट है आप बोल सकते हैं। आप मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है ऑफिस का, आप उससे भी बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या चाहिए, आपको और क्या आसानी मैं कैसे और पढ़ाने से आप लोगों को इम्प्रूवमेंट हो सकता है, आप मेरे को बताइए, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों के प्रॉब्लम बनाऊँ। आप पहले स्केच कर लीजिए। स्केच में क्या देखेंगे, देखिए पहले यहाँ पर जस्ट सर यहाँ पर -5/-4 एक पॉइंट है। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। अभी आपका 3 पॉइंट्स हैं। जस्ट आपके पास पहला वाला एक स्ट्रेट लाइन है, जिस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सपोज ए वाला इक्वेशन, सपोज इस लाइन का इक्वेशन x + 3y + 2 = 0। दिस इज योर पॉइंट ए, लेट दिस इज योर पॉइंट बी। और एक स्ट्रेट लाइन आप सोचिए ऐसे, दिस इज योर पॉइंट सी, इसका अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2x + y + 4 = 0। और एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, सपोज ऐसे, दिस इज योर पॉइंट डी। डी पॉइंट क्या होता है, x - y - 5 = 0। ऐसे आपका 3 पॉइंट्स आ गए। तो आप मेरे को एक बात बताइए, आपका पैरामेट्रिक पॉइंट, सपोज मैं अपना मेंटली सोच रहा हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, सपोज दिस एंगल इज, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, tan थीटा होगा, m स्लोप। तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म में एक काम कीजिए, x + 5/cos थीटा, y + 4/sin थीटा = r लिख सकते हैं। r को एक बार a b लिख सकते हैं, एक बार a c लिख सकते हैं, एक बार a d लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। r का वैल्यू जब डालेंगे, जब हम r का वैल्यू a b लेंगे, आप एक बार a b लिखिए, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो इसका जो b कोऑर्डिनेट क्या होगा, x a b cos थीटा, a b cos थीटा, a b cos थीटा -5, y a b sin थीटा -5। Sorry, I didn't get that. अभी आप मेरे को बताइए, ये जो x आ रहा है, ay, दिस मस्ट बी सेटिस्फाइड दिस इक्वेशंस। आपको मैं वो जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, उसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x + 3y। तो आप एक काम कीजिए, x के जगह में ए बी cos थीटा -5 प्लस थ्राइस ए बी साइन थीटा -4 + 2 = 0। तो ए बी कॉमन लीजिए, cos थीटा + 3 sin थीटा -5 - 5 -15 = 0। तो 15/AB आप अच्छे से देखिए, cos थीटा + 3 sin थीटा, आपको 15/AB। उसके नेक्स्ट वाला सेम प्रोसेस में कीजिए। देखिए जिसका आप लोगों का दिमाग है, जिस बच्चे का दिमाग है, आप देखिए तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना, देखिए अच्छे से, x + 3y, x का कोफिशिएंट 1 है,
y का कोफिशिएंट 3 है, इसलिए cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। सिमिलर लॉजिक 10/ac आप कर सकते हैं सोल्यूशन। इसका क्या होगा, इसका होगा 2 cos थीटा, देखिए 2x है ना, 2 cos थीटा प्लस sin थीटा आ जाएगा। आप सिमिलर मेथड्स में आप सॉल्व कीजिए। और नेक्स्ट वाला का क्या होगा, 6/ad क्या होगा, cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा। एक्सप्रेशन आ गया। तो अभी आप एक काम कीजिए, आपका जो एक्सप्रेशंस है उसमें से आप इसको देखिए, इसमें एक्सप्रेशंस क्या गिवन था, 15/ab होल स्क्वायर प्लस 10/ac होल स्क्वायर इक्वल टू 6/ad होल स्क्वायर। तो 15/ab क्या होता है, cos थीटा प्लस 3 sin थीटा उसका होल स्क्वायर प्लस 10 क्या होता है, 10/ac प्लस 2 cos थीटा प्लस sin थीटा उसका होल स्क्वायर प्लस 6 क्या होता है, 6 देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा उसका होल स्क्वायर। तो अभी इसका एक्सप्रेशंस में आ रहा है, तो आप इसको कैसे करेंगे, आप एक काम कीजिए, बोथ साइड cos स्क्वायर थीटा, इसमें cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 3 tan थीटा उसका होल स्क्वायर 2 प्लस tan थीटा उसका होल स्क्वायर 1 माइनस tan थीटा उसका होल स्क्वायर। यहाँ पर एक मिनट, cos स्क्वायर थीटा है और इसमें cos स्क्वायर थीटा है, तो क्या होगा 1 प्लस 3 tan थीटा उसका होल स्क्वायर 2 प्लस tan थीटा उसका होल स्क्वायर 1 माइनस tan थीटा उसका होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए 1 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 6 tan थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan थीटा 1 माइनस 2 tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका आ गया। अभी एक काम कीजिए, 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो दिस वन एंड दिस वन इज कैंसिल, दैट इज 9 tan स्क्वायर थीटा, 6 tan थीटा कैंसिल, दैट इज 12 tan थीटा। 1 प्लस 4 क्या होता है, 1 प्लस 4 5 होता है, 5 और 1 कैंसिल, दैट इज 4 इक्वल टू 0। तो इसमें 3 tan थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो tan थीटा का वैल्यू 2/3 आता है, tan थीटा का वैल्यू क्या आता है बेटा, 2/3। ठीक है, तो आप अभी देखिए इस आपका इक्वेशन क्या आएगा, y प्लस 4 माइनस 2/3 x प्लस 5, ये मेरा इक्वेशन आता है। क्योंकि आपको पता है क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस कैसे आता है, tan थीटा इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें आपका पासिंग पॉइंट्स गिवन है और आपका स्लोप आप लोग बनाए इस रिलेशन से, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है, अब देखिए y प्लस 4, आपको y प्लस 4 था ना, हाँ y प्लस 4 माइनस 2/3 x प्लस 4, अच्छे साम था, कॉन्सेप्ट था। आप पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए, थियोरी को। मैं नेक्स्ट दिन और भी बहुत सारे आपका बताएंगे। आप जो मैं और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ आप स्ट्रेट लाइन क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो को देखिए। हाँ, यही बात। और फिर आप लोग को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, दोस्त लोगों से बताइए सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ, फ्री में आपको अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छे करने का चांसेस मिल रहे हैं। तो आप, और जो लोग मेरा लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो है ही, डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इंडिया का कोई भी जगह से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।